ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जो एक 5, 6, 9 नंबर श्लोक था, बहुत अच्छा। एक कृष्ण बोलता है बहुनी में जन्मनी, मेरा बहुत बार जन्म हुआ। अगले श्लोक बोलता है 6 नंबर श्लोक है अजन्मा में, जन्म नहीं मेरा। फिर उसका आगे श्लोक वो जन्म शब्द को संभवामी और अलग अलग आत्मवाय बहुत कुछ अलग अलग शब्द बोलते हैं। तो ये कृष्ण का जन्म किया है। ये हमारे बहुत से रामचंद्र इस तरह क्यों किया है, कृष्ण इस तरह क्यों किया है, क्योंकि ये प्रश्न क्यों आते हैं? प्रश्न तभी आते हैं हम कृष्ण को भगवान रूप में नहीं जानते। जब कृष्ण को भगवान जानते उसका प्रश्न होना चाहिए क्या कुछ? जब कृष्ण सर्व कारण कारण सारे जगत का मालिक है तो उनका और क्या प्रश्न हो सकते? जब प्रश्न होते हैं इसका होता हम भगवान रूप में नहीं स्वीकार किया। तभी अर्जुन सब जीव के लिए प्रश्न पूछा है। यदि अर्जुन इस तरह जानते थे कृष्ण भगवान है तो ये प्रश्न पूछना चाहिए था, ये तुम्हारा मेरा जन्म एक साथ हुआ। तो ये प्रश्न का उत्तर जो भगवान का जन्म हमारे जन्म जीव और भगवान किया है, कि भगवान को जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए प्रभुपाद ने बार बार कहते भगवद गीता प्राथमिक पाठ्य है। तो ये जो प्रभुपाद वर्णन की कोशिश किया, हर शब्द हर वाक्य हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ये प्रश्न को उत्तर दे रहा है। तो हमारे लिए सबके लिए खुद को उपलब्धि करने के लिए प्रचार करने के लिए आगे जो इस श्लोक का तात्पर्य बहुत पावरफुल। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि नथं वेत्थ परम। बहुनी व्यतीतानि, व्यतीत व्यतीत हो गया, बीत चुका है। बहुनी बहुत जन्म, क्या जन्मानि, जन्म 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 समूह। तो बहुनी जन्मानि अर्थात बहु जन्म व्यतीतानि मेरा। तो बहुनी जन्मानी बहुत सारे जन्म व्यतीत हो गया मेरा अर्थ। तब च अर्जुन चौथे अर्जुन अर्जुन तुम्हारे और मेरा बहुत बहुत जन्म बीत चुका है। तानी अहं वेद सर्वाणी, वो सारे मेरा पता है। नतंग वेत्थ परम तब, तुमको तुम भूल गया। सरल उत्तर है। हे अर्जुन बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, मेरा जन्म बहुत बहुत बीत चुका है, बहुत बहुत जन्म। और तब अर्जुन तुम्हारे भी, लेकिन तानी तानी अर्थात उन सारे जन्मों के बारे। अहं वेद मैं जानता हूं सर्वनि सारे, लेकिन नतंग वेत्थ परंतप तुम नहीं जानते। यह अर्जुन का नाम परंतप क्यों? परंतप परंतप शब्द आता है परम जो ताप, परम श्रेष्ठ, ताप अर्थात कष्ट, जो शत्रु को बहुत कष्ट दे सकते। और सीधा शब्द है जो शत्रु को दमन करने वाला है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बहुत अच्छा बताते हैं। यद्यपि अर्जुन इतना बड़ा शक्तिशाली है फिर भी उनका पता नहीं है चीज है। तो भौतिक जगत का शक्ति से पता नहीं हो सकती। कितना महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं। ये जो शब्द आता है तुम्हारे मेरा जन्म बहुत बार हुआ, इसका अर्थ क्या है? भगवान अवतार लेते हैं। तो ये केवल गीता में नहीं है, अलग अलग शास्त्र में भी बात लिखा है। ब्रह्म संहिता में कहता है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुरुषम नव यौवन वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम। और मैं प्रसंग में और एक अनुरोध करूंगा, ब्रह्म संहिता में जो कुछ श्लोक है, ये श्लोक का आप शब्दार्थ के साथ याद करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं इसको, ये ब्रह्म संहिता भागवत का भी सार है। अल्प श्लोक में पूरा सार मिलता है। यह बता अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान का संज्ञा क्या देता है? भगवान अद्वैत, द्वि नहीं है। अब हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान है, तो शास्त्र जानेंगे कैसे हो सकते? भगवान तो अद्वैत, द्वि नहीं है। अच्युतम अनादिम, अच्युत है, अनादि है। अच्युत था जो उनका
स्थिति से कभी नहीं गिरते हैं। अनादि जिसका आदि नहीं है, अनंत रूप है, आद्यम आदि पुरुष, फिर आद्य बोलता है। पुराण पुरुष होते भी फिर भी नवयौवन, उनका वेदेश दुर्लभम, वेद के द्वारा उनको समझना मुश्किल है। तो अदुर्लभम आत्मभक्त, कि अदुर्लभ, दुर्लभ नहीं है, आत्मभक्ति के द्वारा दुर्लभ नहीं है। तो ये भगवान को जानना, अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवयौवन, इस तरह भगवान को जानना आसान नहीं, वेद के द्वारा भी नहीं, लेकिन भक्ति के माध्यम जान सकते। ब्रह्मशंकर ये भी कहता है भगवान का अलग अलग अवतार के बारे, काल राम नवमी है तो रामादि मूर्तिषु कला नियम तिष्ठान, राम आदि भगवान का बहुत सारे मूर्ति, सब कला है स्वयं भगवान में। ब्रह्मा कहता है मैं उन श्री भगवान गोविंद का पूजा करता हूं जो राम नृसिंह आदि अवतार तथा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। ये जो राम आदि मूर्ति कला, कला शब्द कहता है अंश, अंश का अंश, भगवान का अंश कहता है कला। तो राम आदि जितना मूर्ति है, कोई भगवान अंश, कोई अंश का अंश है। तो भगवान ये बोलते इतना आता है, फिर एक बार बोलो अद्वैत है, अद्वैत होने के बाद भी कैसे इतना होता है। हाँ, इसको समझाने के लिए बहुत एक अच्छे उदाहरण देते हैं। यद्यपि भगवान अद्वैत है, फिर असंख्य कैसे, एक वैद्य मुनि के उदाहरण देते हैं। वैद्य मुनि के समान भगवान के उदाहरण ले, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहते हैं। वैद्य मुनि रंग परिवर्तन, लेकिन वो एक ही रहते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाता है, केवल वेद के अध्ययन से उनकी नहीं समझ सकता। वेदेषु दुर्लभम, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्त। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण की नित्य शाखा है, और जो भी भगवान अवतरित होते हैं उन साथ में लेके आते हैं। लेकिन अर्जुन ये नित्य पार्षद भगवान के साथ में लेके आता है, लेकिन अर्जुन भूल गया। अर्जुन ऐसे ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जो भगवान कृष्ण भगवत तब प्रवचन, भगवत के प्रवचन सूचित विवशन से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे, किंतु भगवान तथा अर्जुन से अंतर क्या है। हाँ, वो घटना अर्जुन भूल गया, लेकिन कृष्ण याद रखा। ये फर्क क्या है, अंशुर जीवात्मा होने के कारण और भगवान परमेश्वर होने का यह अंतर होता है। यह हम पहले कह चुके, भगवान अर्जुन के यहाँ क्या बोलते परम तत्व, इतना शक्तिशाली संबोधित किया, शत्रु को दमन कर सकते, लेकिन विगत जन्म के घटने भूल जाते हैं। और तो भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा चढ़ा हो, वो कभी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर सकते। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, कि तो भगवान की तुल्य नहीं है। यह और एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के हम अच्युत नाम बहुत बार सुना है। यह प्रभात अच्युत का हम अर्थ क्या देते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क से रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अच्युत, च्युत शब्द है गिरता, गिर जाते हैं, तो अच्युत गिरते नहीं। तो क्या गिरते नहीं है, क्योंकि वो भौतिक संपर्क के साथ रहते होने भी उन्होंने आपको भी नहीं भूलते। वो जो भगवान अच्युत शब्द का और एक आता है, उन्होंने रथ चलाने के बाद भी भगवान है, रथ चलाने के उसका आप पुष्ट चले गए नहीं हो, आप रथ चला भी भगवान नहीं है सकते, उसी टाइम ही भगवान। और वो अच्युत क्या होता है, वो भगवान भक्तों का सेवा करने को भी च्युत नहीं होता है, नहीं मेरा सेवा भक्तों का सेवा करना ही है, वह च्युत नहीं होता। इसलिए आचार्य लोग ने अच्युत शब्द का अलग अलग अर्थ दिया। और तो भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यदि अर्जुन भगवान के भक्त है, कि कभी कभी वही भगवान का प्रकृति भूल जाते हैं, भगवान के भक्त भी कभी भूल जाते हैं, लेकिन असुर भूल जाते हैं, भगवान भी भूल जाते हैं,
इसका फर्क क्या है? दोनों को भूलना एक नहीं है। देव भक्त जब भूल जाता है, लेकिन दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या अशुद्ध ये दिव्य प्रकृति नहीं समझ पाता। जिस तरह हमने कहा हाथी या क्रोकोडाइल मगर युद्ध हो रहा था, गजराज को याद आया पिछले जन्म में भक्ति किया था तो भगवान मुकुंद को शरण किया। उसी तरह भगवान के प्रिय भक्त के तो फलस्वरूप गीता के विवरण असीम मस्तिष्क में नहीं बह पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपूर्ण कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। इसको और कारण क्यों? क्योंकि जीवात्मा का शरीर परिवर्तन होता है, भगवान का शरीर परिवर्तन नहीं होता। शरीर परिवर्तन होने के कारण आदमी भूल जाता है। जिस तरह हमें सब कुछ कहाँ रखते हैं? ब्रेन में रखते हैं। तो जब शरीर की मृत्यु होता है, ब्रेन को मृत्यु होता है, इसलिए अगले जीवन में भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है, भगवान शरीर नहीं बदलाते हैं, इसलिए भगवान नहीं भूलते हैं। जिस तरह हम नींद से जब उठते हैं, नींद से उठने के बाद वो एक ही शरीर में जाग जाता है, इसीलिए नींद से उठने के बाद सब नहीं भूल जाते हैं। हम कहाँ सोया था, कोई अद्वैत है जिसका अर्थ है उनके शरीर तथा उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये अद्वैत शब्द का अर्थ करता है, और अद्वैत शब्द को सुनो, भगवान एक है, दो नहीं है। लेकिन यह अद्वैत शब्द का प्रभाव और एक उत्तर दिया, अद्वैत शब्द का तो शरीर और आत्मा के कोई फर्क नहीं है, यह अद्वैत कार्य करता है। वही अद्वैत है जिसका अर्थ है उनके शरीर तथा उनका आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, भगवान के साथ संबंधित सब आत्मा है। चिन्मय जगत में सच्चित आनंदमय, सब चिन्मय है, जबकि अद्वैत का शरीर भिन्न है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, इसीलिए उनका भूल जाने का कोई संभावना नहीं आता है। और फिर भगवान के इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। तो भगवान यह कहता है मैं इस तो जन्म लेता हूं, फिर तुरंत एक कृष्ण ने बोला देखो इस तक गलती मत करना, मैं जन्म लेता हूं, मेरा जन्म होता है। फिर मैं तो तुमको पता मैं बार बार जन्म लेता हूं, इसका कहता है कि मैं मरता हूं भी क्या? नहीं, मेरा जन्म उससे नहीं है। मैं तुमको बताया जन्म लेता हूं, लेकिन वास्तव में मैं अजन्म, अजोपी, मैं अजन्मा हूं। अजोपी सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर विषाम प्रकृति समधिष्ठ संभव में आत्मा। यद्यपि मैं अजो जन्म रहित हूं, मैं अविनाशी, अव्यय नहीं, अविनाशी, लेकिन भूतानाम ईश्वर, सारे जितना सा भूत, जितना सा जीव है सबका ईश्वर हो। फिर भी मैं प्रकृति समधिष्ठाय संभव में आत्मा माया, मेरा प्रकृति को लेकर, एक प्रकृति शब्द क्या है? दिव्य रूप क्या है? ये अगले श्लोक में वर्णन करेंगे। दिव्य रूप क्या है? संभव में आत्मा माया, मैं अजन्म हूं, लेकिन संभवामी, संभवामी बार आप जन्म शब्द यूज किया नहीं, क्योंकि जब बता दिया मैं जन्म रहित हूं, इसीलिए कृष्ण ने उस कि गलत समझ सकते, इसीलिए संभवामी अर्थात में अवर्ण कर लेता। और आत्म माया अपनी अंतरंग शक्ति से, आत्म माया जोग माया अंतरंग शक्ति। लेकिन पूर्वपद में आत्म माया का शब्द को तात्पर्य में और एक बहुत विस्तृत व्याख्या किया है। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वह मनुष्य सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होता है, किंतु अनेक अनेक जन्म के बारे में बता सकते। आदमी को पता ही नहीं चलता काल क्या खाया, आप पूछेंगे तो शहर खुजलाना शुरू करेंगे, भाई तो भूल गया है। हम काल पर आए परीक्षा देने के लिए 100% कौन कितना आदमी कर सकते, तो हमारे ये स्थिति है। उससे उसको शरण करने के लिए अपनी बुद्धि को बहुत प्रयास करना का, क्या था काल क्या खाया था, फिर भी लोग प्रयास से हम भगवान है। तो यह हमारी प्रकृति और भगवान का प्रकृति क्या है, इसलिए आप भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप के बाद व्याख्या किया। भगवान का स्वरूप क्या है, ये शब्द बहुत बार हमारे पास आएगा,
ये शब्द समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। हाँ, सब प्रकृति चलाता है, ये प्रकृति शब्द अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ है स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीव के भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार के शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरे शरीर होता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है। अभी तो वह एक शरीर से दूसरा शरीर में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान ऐसे नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतर्गत शक्ति से वे अपने शीघ्र आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दुभुजा वासुरी धारण करना अवगत होता है। वो इस भौतिक जगत में जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यदि वे अपनी उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांडों के शामिल होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वह सामान्य जीव के भांति प्रकट होता है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर के भांति क्षीण होता, फिर भी ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बचपन से कुमार इस तरह हो रहा है। किंतु भगवान बोले शरीर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं बचपन से इस तरह परिवर्तन हो रहा है। लेकिन परिवर्तन, हाँ, आश्चर्य की बात है, युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका पुत्र पौत्र बहुत था, उनका वयस तो 100 साल के ऊपर है, लेकिन 20-25 वर्ष का जीवन है। हमें कृष्ण के वृद्धावस्था कोई चित्र नहीं देखता, क्योंकि वो कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यदि वे तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्य काल से सबसे बड़ा वृद्ध पुरुष, न तो उनके शरीर और न ही बुद्धि, क्योंकि शरीर जब बुरा नहीं होता है, उनका बुद्धि भी बुरा नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले है, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं। वस्तु तो उनका आविर्भाव और तिरोभाव इस समझाने के लिए प्रभुपाद उधर मेरे लगे उदाहरण आपको सबका पता है। आविर्भाव तिरोभाव सूरज का ये आज विज्ञान के उन्नति के माध्यम ये सूरज का आविर्भाव तिरोभाव समझना हमारे लिए कठिन नहीं है। तो भगवान एक सूरज के लिए यदि इस तरह हो सकते, सूरज एक ही सूरज है, कभी उनका देखा सुबह 6 बजे एक प्रकार, 10 बजे एक, दोपहर 12 बजे, शाम को 6 बजे एक प्रकार, रात में देखा ही नहीं देते हैं। सूरज एक ही जगह रहते, एक ही शक्ति है, लेकिन हमारे साथ यदि उनका अवस्था का परिवर्तन के कारण इस तरह हम देख सकते, तो भगवान के लिए ये समझना क्या कठिन काम है? या क्योंकि भगवान कि प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वह शाश्वत है, अपनी अंतरंग शक्ति कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं। वेद द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्म होकर भी अनेक रूपों में अवतरित है। वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है कि यदि भगवान जन्म लेते प्रतीत होता है कि तो भी वो शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण के रूप में, देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में मातृगर्भ में प्रकट हुआ, 4 हाथ, उनका शंख चक्र गदा पद्म हाथ में और ड्रेस पहने हुआ है। से समझना चाहिए ये भगवान का अहितुक कृपा है, निर्विशेषवादी कल्पना नहीं कर सके इस भाषा। अभी लास्ट में जो शब्द भगवान कहते हैं आत्ममाया, आत्ममाया तो शब्द जानते हैं, 2 प्रकार माया है, जोग माया महामाया। तो जोग माया खुद का माया, आत्ममाया, लेकिन पूर्वा दिया देता है विश्व को अनुसार माया, ये आत्ममाया शब्द भगवान की अहितुक कृपा का सूचक है। ये हम बालचल भाषा में बोलचल क्या बोले भाषा में बोलते हैं ना, उनका माया दया कुछ नहीं है, ये माया ममता देखा था ना, तो माया अर्थात कृपा। यदि यह हो सकते तो भगवान का आत्ममाया तो भगवान का विशेष कृपा। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहता है, किंतु सामान्य जीवों को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वो समस्त जीवों के स्वामी है, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए
वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप में है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या अनेक या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत होते हैं, इतना नाटक करना क्या जरूरत है? उनको उत्तर आगे हम 7 और 8 नंबर श्लोक में, ये श्लोक सबको याद है, हाँ, जिसका उनका भक्त है उनका भी याद है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनः स्यात्। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि होता है, ग्लानि होता है हानि या पतन होता है, ये भारत अर्जुन को बोले, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, अधर्म का पतन, तद आत्मानं सृजम्यहम्, यह क्यों बात बताते हैं? वो तो जन्म शब्द का परिष्कार करने के लिए किसी फिर बताते हैं, तद आत्मानं सृजम्यहम्। पहले 5 नंबर श्लोक में बोला मैं जन्म लेता हूं, तो किसी ने सोचा गलत समझ सकते हैं उसको, इसीलिए 6 नंबर श्लोक में बताया निन्ही में जन्म, लेकिन मेरा जन्म है आत्मामाया। अभी बोले मैं आत्मा हूं कि कैसे? वो आत्मामाया कैसे, किस बात से? तद आत्मानं सृजम्यहम्, मैं आत्मानं सृजम्यहम्। आत्मानं शब्द अर्थ क्या है? आत्मा शब्द खुद का, कि हम बोलते हैं वो आत्मा केंद्रिक है, तो खुद के लिए सोचते हैं। तो आत्मानं, मैं आपको सृजामी हूं, मैं खुद को सृष्टि करता हूं। आप जस्ट समझ लीजिए बात को, आप आपको सृष्टि कर लीजिए, इसका अर्थ क्या है? आप आपको सृष्टि कर सकते क्या? तो इसका अर्थ क्या? मैं मुझको सृष्टि करता हूं, इसका अर्थ मैं प्रकट होता हूं। तो कृष्ण कितना अच्छा शब्द दिया, तद आत्मानं सृजम्यहम्, अर्थात मैं मुझको मैं प्रकट करता हूं। सृजमी शब्द हाँ महत्वपूर्ण है। सृजमी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने खुद ने कहा मैं शरीर दिव्य है, मैं अजन्म हूं। तो यह सृजमी शब्द तो कौन सा अर्थ लेना चाहिए? और तो सृजमी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होता है। भगवान यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु में अष्टवंशी से काल जहां पड़ा था, 28 नंबर 34 दापर से आते हैं, इसका अर्थ नहीं है भगवान को नियम पालन करना ही पड़ेगा, उन्हें कभी भी नियम भी तोड़ सकते, उन्हें किसी को नियम करना नहीं है, नॉर्मली वो पालन करते। और तो जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोभ होते हैं लगता है, तो ये स्वेच्छा से, स्वेच्छा शब्द अर्थ क्या है? स्व इच्छा, खुद का स्वेच्छा, स्व इच्छा खुद की इच्छा से प्रकट होता है। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियम के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधर्म बन जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया इस नियम भगवान के नियम, केवल भगवान ही इस धर्म को धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माना जाता है। अतः धर्मों के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म अर्थात भगवान का दिया हुआ कानून। भगवत गीता में आद्यपांत इन्हीं नियम का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर का आदेश अनुसार इसी नियम की स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना। वैदिक नियम जीव के पूर्ण शरणागति की और अग्रसर करने वाले हैं, और जब वसुधा इन नियमों को प्रवर्तन आता है तो भी भगवान प्रकट। श्रीमद् भागवत पुराण में, पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध भी भगवान का अवतार है। जब पशु बोली इतना हो रहा था, भगवान कृपा करके उन्हें आया था। कोई बोलता भगवान तो भारतवर्ष में आते हैं, नहीं, इस तरह कुछ नहीं, भगवान कोई भी जगह आ सकते, कोई काल में आ सकते। कोई प्रत्येक अवतार लेने को और धर्म के विषय में उतना ही करते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समय विशेष समझ सकते हैं। जिस तरह काल भी हमें उदाहरण दिया था, जो आप पीएचडी करके आया, क्लास 1 बच्चे को क्या समझाएंगे? वो जितना समझेंगे उतना ही समझाएंगे। तो इसी तरह भगवान अलग अलग समय में आते हैं, उसी जगह का आदमी की स्थिति अनुसार वो उपदेश देते हैं। पूर्व बात इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 2 मिलकर 4 होते हैं,
ये क्लास 1 में सही है, क्लास 5 में से 10 में, और पीएचडी जो करता है उनके लिए भी सही है। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स का अलग अलग लेवल है। 2+3 ये क्लास 1 का बच्चा समझ सकते, क्लास 1 का बच्चा नहीं समझ सकते 2 - 3 का कैसे होता है, -1 कैसे होता है। तो इस तरह गिनती अलग अलग होते हैं। और तो भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांत की शिक्षा देते हैं। ये गिनती मैथमेटिक्स सेम है लेकिन अलग है, जो परिस्थिति के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। अलग अलग धर्मों भी हम देख सकते, पूर्वाद इसलिए कहते हैं पॉकेट डिक्शनरी, और हमारे सनातन धर्म है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ये आगे श्लोक में भगवान भी ये बताते हैं उनका जन्म के बारे, और एक दूसरा जन्म शब्द व्यवहार नहीं फिर किया। परित्राण साधन विनाशास्य दुष्कृताम धर्म संस्थापन संभवामी युगे युगे, यह भी कहते संभवामी प्रकट होता है। भक्त को उद्धार करने, दुष्ट का विनाश करने तथा धर्मों के फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर जीव को प्रकट होता हूं। यह प्रभुपाद शब्द तात्पर्य में साधु किसको कहता है, दुष्कृत किसको कहता है, और भगवान का अवतार होने का असुर का माना इतना जरूरी है क्या? नहीं, साधु का रक्षा करना, ये समझाने के बहुत विस्तृत तात्पर्य भी है। साधु पवित्र पुरुष अर्थात जो कृष्ण भावना भावित है, और दुष्कृति नाम उन व्यक्तियों के लिए आया जो कृष्ण भावना में परा नहीं करते। उसका अर्थ है दुष्कृत, कृत है कर्म। पूरी बात कहता है दुष्कृति इसका नहीं है जो उसकी बुद्धि कम है, बुद्धि ज्यादा हो सकती लेकिन काम गलत है, इसकी दुष्कृता में उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना है, सांसारिक शिक्षा से विभूषित हो सकते, बहुत बड़ा डिग्री हो सकती, तो दुष्कृति बन सकते। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्या या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि कोई इनके विनाश के लिए उस रूप से अवतरित हो जिस रूप में रावण तथा कंस के बात करने आते हैं। हमेशा जरूरत नहीं है रावण को बात करने भगवान आए थे, कंस को बात करने की भगवान आए थे, हमेशा इस तरह जरूरत नहीं है। वो एक अनुचर को भेज सकते, संघर्ष कर सकते, हमें देख रहा है कोरोना को भेज के कर सकते, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुर द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्तों को तंग करता है, भले समुद्र क्यों ना। हम प्रहलाद महाराज के देखते हैं, छोटे बच्चे 4 वर्षीय बच्चे पिता का क्या शत्रुता कर सकते, फिर भी उनकी एक ही गलती है गलती है कि तुम भक्त बन गए, ये गलती। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी जितनी भी कंस की बहन थी, किंतु उन्होंने तथा उनके पति वसुदेव को दंडित किया। और तो भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी को उद्धार करने के लिए आए थे। तो यह इसके बाद कृपा अवतार शब्द की व्याख्या की। ये जो लगभग अभी 5, 6, 7, 8 ये 4 श्लोक में भगवान बता दिया मैं अवतार लेता हूँ कि कोई अवतार लेता हूँ। तो ये अवतार शब्द का संज्ञा आप कृपा देते हैं। अवतार संस्कृत में अलग अलग है, चैतन्य से अवतार का संज्ञा देता है। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतार, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम है। मायातीत पर्व में सवार अवस्थान विश्व अवतार इधर अवतार। सृष्टि हेतु सृष्टि करने के लिए मूर्ति, सृष्टि हेतु ये मूर्ति सृष्टि करने के लिए जो भगवान प्रकाश होता है। प्रपंच, प्रपंच तो भौतिक जगत। अवतारे, अवतारे अर्थात अवतरण करना, अर्थात अवतरण करना तक, अवतरण तो हिंदी शब्द है, अवतरण करना डिसेंट। तो भगवान सृष्टि हेतु ये दुनिया में कुछ करने के लिए प्रपंच है तो भौतिक जगत में अवतरण करते हैं। वो भगवान कोई मूर्ति को अवतार करता है, से ईश्वर मूर्ति अवतार। वास्तव में भगवान रहता है वैकुंठ में, माया अतीत परबम सवार अवस्था।
ये जितना सारे भगवान है सब वैकुंठ में रहता है। वो वैकुंठ का मायावती, उसका नाम परबम, सवार अवस्था सब वह रहता है। लेकिन जब ये विश्व में आते हैं, अवतरण करते हैं, नीचे आते हैं, इसीलिए उनका नाम अवतार है। अवतार कई तरह के होते हैं, 6 प्रकार अवतार होते हैं, हम जानते हैं। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार। हम वो प्रसंग में आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, तो भी कलियुग में भी भगवान आते हैं। इसलिए कलियुग का भगवान है चैतन्य महाप्रभु। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलियुग का अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रचार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावानंद का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन, यह सुसंस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैले। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषद, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुज्ज अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपने अहेतुक कृपा से उनका उद्धार करता है। तो इस तरह भगवान ने बहुत कोशिश किया हमको समझाने के लिए, अवतार किया। भगवान किस तरह जन्म लेते हैं, ये यदि हम समझ गया है, उसको बेनिफिट किया है, फल किया है, वो काल श्रवण करेंगे। यदि नहीं समझ गया, उसके फल भी श्रवण करेंगे। तो इसीलिए यदि नहीं समझ गया, फिर एक बार पढ़ना है। केवल ये बात समझने से क्या फायदा होता है, कल हम सब वहां पढ़ेंगे। कृष्ण कहता है ये भगवान को जो जन्म करना कितना दिव्य है, ये समझने से हमें जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाए, इतना महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए ये जो 5 नंबर श्लोक से 8 नंबर श्लोक, 4 श्लोक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है। ये समझना बहुत जरूरी है, भगवान का जन्म करना है कि हमें जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, आदमी तुरंत जो भक्ति नहीं करते हैं उनके सभी भी पूछना था, भगवान जन्म क्यों लेते हैं। इसीलिए ये उत्तर जानना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। नारायण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। धन्यवाद। हाँ भाई। प्रश्न है कि भगवान ने किसी भी जीवात्मा को एक क्षमता प्रदान नहीं करी है कि उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो सके, किंतु जीवात्मा जब शरीर त्याग करके अन्य शरीर में या अन्य लोक में जाती है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैं वही जीव हूं, या उसको ये कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं या मैं कहां से आया हूं, पता चलना जरूरी है क्या? जिस तरह हम पिछले जन्म में 84 लाख जन्म के बाद आया है, कौन जन्म में शुअर था उसको पता होना जरूरी है, कौन कौन दिन में खाना खाया ये पता होना ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं, जैसे इस जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं, हाँ, तो फिर कंपेरेटिवली अपन ये पता कर सकते हैं मैंने पूर्व जन्म में ये गलतियां करी, इस जन्म में मेरा तो ये ना हो ना। वो तो पता इस तरह नहीं कर सकते। जिस तरह जहर पीने से मृत्यु होगा, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? सुनकर। जैसे पी के टेस्ट करके नहीं देखना है, सुनकर बना जहर पीने से मृत्यु होगा, सुनकर विश्वास करना पड़ेगा। तो इस तरह शास्त्र के बाद, साधु के बाद सुनकर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते 84 लाख जन्म सुनकर आया है, एक जन्म का याद नहीं है, तो हम कैसे आशा कर सकते मरने के बाद हमें याद रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, एक्सेप्शनल 2 केस में रहेगा तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं। दूसरा प्रश्न मेरा एक छोटा सा है कि आपने जैसे अभी बताया है कि कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन अभी 2000 साल पहले बुद्धावतार भी हुआ है भगवान का, ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया कि बुद्धावतार भगवान का अवतार है। लेकिन फिर भी
भगवान बुद्ध को भारत में मान्यता नहीं है, मतलब अधिक भक्त नहीं मानते नहीं है भगवान बुद्ध को, तो ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हुआ ऐसा कि भगवान बुद्ध को लोग नहीं मानते? भगवान बुद्ध के जो अवतार है वो जिस तरह भगवान हम देखते हैं अलग अलग, ये कृष्ण लीला एक प्रकार की है, राम लीला एक प्रकार की है, चैतन्य महाप्रभु कुर्म रूप में कौन सा लीला किया, केवल वो मंदर पर को धारण करने के लिए, हाँ बराह रूप में किया वो पृथ्वी उठाने के लिए। इस तरह अलग अलग अवतार में अलग अलग काम करते। तो बुद्ध अवतार का केवल एक ही काम था, जब पशु हत्या ज्यादा हो रहा था तो भगवान का आना पड़ा, क्योंकि वो पशु हत्या हो रहा था वेद का नाम में। जो ब्राह्मण लोग पशु हत्या कर रहे थे वेद का नाम, यदि वेद को अस्वीकार नहीं करेंगे तो पशु हत्या बंद नहीं होगा। इसीलिए वेद को अस्वीकार कौन कर सकते, एक भगवान ही कर सकते, भगवान से दूसरा वेद को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को केवल टेम्पोररीली एक काम करने के लिए आना पड़ा, वेद को अस्वीकार करने के लिए। इसीलिए वो जिस टाइम में काम था वो काम हो गया, बस अभी जरूरत नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में मानते हैं बुद्ध देव को भगवान अवतार मानते हैं, 10 अवतार बुद्ध भागवत में वर्णन, भगवान रूपी बुद्ध देव की पूजा होता है। काल सुंदर दामोदर का प्रश्न था, हाँ पेंडिंग है। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग कभी बुक रीडिंग लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ या डिवोटीज के साथ, तो उसमें कई बार मतलब उसको एक्सप्लेन करते वक्त कई बार हमें अपने आप ही बुक रीडिंग के दौरान कुछ एग्जाम्पल मन में आ जाते हैं जो कि उस चीज़ से रिलेटेड है या कॉलेज लाइफ से रिलेटेड है या उन ज़्यादा वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो महाराज हम उनको बता भी देते हैं, फिर बाद में लगता है अरे मतलब जैसे प्रभुपाद का एग्जाम्पल नहीं था ये ये तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये तो उतना अच्छा नहीं रहेगा इस तरीके से। तो बाद में क्या उनको बताना चाहिए या इस तरीके से उतना ऑथेंटिक नहीं? जो उदाहरण देने से समझ जाएगा ना वो उदाहरण दे सकते। लेकिन ये बात सही है, शास्त्र में जो उदाहरण है वो उदाहरण देने से आता, जिस तरह मान लीजिए प्रभुपाद जितना उदाहरण दिया शास्त्र से देने, फिर भी हाँ बाहर से भी हाँ कुछ दिया प्रभुपाद जो जरूरी है। भगवान ब्रह्मा को जितना उपदेश दिया, ब्रह्मा विस्तार करके नारद को दिया, नारद जो व्यासदेव को दिया और विस्तार करके दिया कि समझाने के लिए, और व्यासदेव जब दिया फिर वो विस्तार कर दिया शुद्धदेव को, शुद्धदेव तो और विस्तार करके दिया, और प्रभुपाद जब दिया और से विस्तार करके दिया। तो आपको काम तो विस्तार अभी, फिर प्रभुपाद का जब और विस्तार करना है कर सकते। भागवत में लिखा है तम एतत् विपुलीकुरु, आदेश है तुम इसको विस्तार कर सकते, करना चाहिए। लेकिन फिर भी हाँ उदाहरण शास्त्र में जाए उतना वहाँ स्ट्रिक्ट रहेगा तो अच्छा है, उसको शक्ति ज्यादा मिलेगी। थैंक यू महाराज। ये क्वेश्चन का कल का। यस महाराज, आपने वो बताया था परंपरा में मतलब चेंज नहीं आए, तो इसलिए मैं उसके बाद कविता माता जी हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज अभी एक जैसे बताया कि बुद्ध अवतार हुए तो वो वेदों में वर्णित था कि पशु हत्या, तो पशु हत्या के बारे में वेदों में वर्णित था। हाँ जरूर है। जिस तरह शराब खाना पीना अच्छा है, सरकार शराब का लाइसेंस दिया है, प्रोस्टिट्यूट अच्छा है, सरकार अनुमोदन देता है कि कुछ कुछ आदमी के लिए चाहिए। तो वेदों में वेद कल्प वृक्ष है, कुछ कुछ व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग चाहना है, लेकिन वो स्तर से उनको उठाना पड़ेगा। आपको पता है वो जेल में पुलिस वो जेल या कैदी को नशा देते हैं, मानते हैं बात आपको? सुना हुआ है। क्यों देते हैं? नहीं नहीं, जो नशा करते थे उसको जो थोड़ा थोड़ा नशा नहीं देगा तो पागल कर देगा, जो ज्यादा नशा करते तो थोड़ा कुछ देगा, भाई थोड़ा ठंडा रहा है कुछ टाइम में। इस तरह नहीं, पुलिस उनको नशा देना चाहते हैं, लेकिन वो इतना नशा किया है, मान लीजिए 10 बोतल पीते थे, कम से कम आधा बोतल तो देना चाहिए उनको नहीं तो धीरे धीरे कम करेगा, लेकिन देना पड़ेगा उनको। तो इसी तरह वेदों में ये जो निर्देश है वो धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए, इसका हम उदाहरण एक एग्जाम्पल देते हैं।
जो पशु खाना छोड़कर नहीं रह सकते उनको क्या कहा, हाँ पशु तुम खा सकते लेकिन कसाई खाना से खरीद नहीं करना, उसको क्या करना, उनका देवता के पास बलि देना है, पूजा करना है। और पूजा करने से, और पूजा करना अर्थात ये पूजा करने के माध्यम क्या पता चला, तुम्हारे से बड़ा कोई है उनको देना पड़ेगा। तो पशु करने के माध्यम उनको समझाया तो तुम्हारे से बड़ा कोई है, और पूजा करने ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। और ये रोज नहीं कर सकते, महीने में एक दिन अमावस्या करा, अमावस्या दिन में नहीं कर सकते, रात में, और घर में नहीं कर सकते, जंगल में जाके करना चाहिए। और सब पशु को नहीं, जो निकृष्ट पशु जो कोई काम का नहीं, और ये भी काट के अकेला नहीं खा सकते, प्रसाद को बांटना चाहिए। आप पता इतना झंझट लेंगे खाने के लिए, एक दिन सारा खाने के लिए इतना झंझट कौन लेगा। जो भी लग रहा है परमिशन दिया है, यह लगे परमिशन किया है, यह रोकना है। और इतने केवल नहीं, जब बोली देगा ब्राह्मण बोलेगा माम स, ये प्रतिज्ञा करना अभी तुमको खाना हूं, अगले जब तुम मुझको खाना, ये कंडीशन रख के खाना है। तो पता इतना कंडीशन रख के कौन मांस खाएगा। तो अभी क्या लग रहा है, वेदों में मांस खाने के लिए बोला कि माना किया है। फिर ये एक बताता है लाइसेंस अर्थ क्या है, परमिशन की रेस्ट्रिक्शन। परमिशन लाइसेंस अर्थ रेस्ट्रिक्शन है, परमिशन नहीं है। तो हमें वेदों में जो इस तरह लाइसेंस दिया है, तो इसको समझना चाहिए यार, ये रेस्ट्रिक्शन, ये परमिशन नहीं है। जी महाराज, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया एकदम। और महाराज मेरा एक और प्रश्न भी है, दो प्रश्न और है। जैसे आपने बताया कि राम अवतार और ये नरसिंह अवतार ये अंश के अंश है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? कैसे अंश के अंश कैसे हुए? ये तो स्वयं भगवान ही हुए ना। नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान। हाँ तो राम भी तो, राम एंड कृष्ण इज द सेम, ऐसे ही तो हम। ना, कृष्ण है, कृष्ण और चैतन्य स्वयं भगवान। कृष्ण का अंश है, कृष्ण का अंश है कौन, बलराम। बलराम का अंश है चतुर्भुज, द्वारका में शंकरशन, वासुदेव शंकरशन, प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये वासुदेव शंकरशन और प्रद्युम्न अनिरुद्ध ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रामायण में पहले लिखा है। और ब्रह्मसंगीत ने खुद लिखा है, रामादिमुच्ची कलान्य तिष्ठन्। लेकिन एक बात है, भगवान का सारे पदार्थ समान शक्तिशाली है। ब्रह्म संगीत भी कहता है 100 कैंडल जलाएंगे, हर कैंडल मोमबत्ती समान शक्तिशाली है, लेकिन जो मोमबत्ती से पहले आग लगा है उसको आदि मोमबत्ती बोलते हैं। उसी तरह राम कृष्ण सब समान हैं, लेकिन शुरुआत एक है कृष्ण से। ओके जी महाराज। और एक और प्रश्न मेरा था, अयोध्या से, ये बात सुने नहीं, वैकुंठ को अयोध्या, अयोध्या में द्वारका, मथुरा उसका वृंदावन, ये तो सुना। जी महाराज। तो यस शास्त्र में बहुत जगह में है। जी महाराज। एक और प्रश्न था, मैंने मार्क किया था पढ़ते समय। हाँ महाराज, यहाँ पे जो ये लिखा है विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया सब भगवान की अहेतु की कृपा है। ये माया भगवान की अहेतु की कृपा। माया शब्द नहीं आपने बोला है, तुम्हारा कोई माया ममता नहीं है, इसका तो क्या है, माया अर्थात कृपा नहीं, उसका कोई माया ममता नहीं। ये माया शब्द का कृपा नहीं होता है। तो यह आत्म माया मेरा खुद के कृपा से, मेरा गोलोक वृंदावन कितना अच्छा जगह है, वहां से कौन भौतिक जगत में आएगा। इसलिए खुद के कृपा से, ठीक है चलो भाई वो लोग बहुत कष्ट कर रहा है, मैं जाता हूँ देखने के लिए। तो ये खुद के कृपा से नहीं समझ आया महाराज अभी भी। नहीं समझ में। नहीं। माया, माया शब्द हिंदी में है, माया शब्द बोले तुम्हारे उनका कोई माया दया कुछ नहीं। माया हाँ शब्द है, पता नहीं हिंदी में क्या, हिंदी में नहीं शब्द माया है महाराज, है माया है। माया शब्द क्या है, माया बोलते माया ममता नहीं उनका, हाँ इसका अर्थ क्या है, कृपा, अट्रैक्शन बोल सकते हैं, लगाव। हाँ। अट्रैक्शन अर्थ क्या क्या, अट्रैक्शन उनका प्रेम, उसका इसका अर्थ उनके अट्रैक्शन क्यों, आउट ऑफ लव, प्रेम के लिए।
तो वो क्या उसके माया उसी लिए आया। भगवान जीव को इतना प्रेम करते हैं, गोलोक वृंदावन छोड़कर एक टॉयलेट, भौतिक जगत टॉयलेट बोलते हैं, वह आया, ये भगवान का कृपा नहीं? जी महाराज, समझ में आ गया। गॉट इट। या थैंक यू, धन्यवाद महाराज। थैंक यू। मेरा लग रहा है आपको समझ में नहीं आया, मेरा आंसर का प्रेशर में आप समझ गया। नहीं 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 महाराज, समझ आ गया, आप समझ आ गया। मुकुंद मरी। धन्यवाद प्रणाम महाराज। एक तो महाराज ये जो माया की अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो माया का मैं प्रभुपाद जी ने एक जगह पर्पट में लिखा हुआ है महाराज कि जो माया जो वह नहीं है, माया का मीनिंग ऐसे लिखा है जो नहीं है माया। तो एक शब्द का बहुत अर्थ नहीं हो सकता। आपका माथा, शरीर का माथा, माथा बता, रास्ता का माथा, एक शब्द का बहुत अर्थ नहीं हो सकते। राइट। तो एक माया का शब्द बहुत अर्थ नहीं हो सकता। यस करेक्ट। अच्छा, मेरा प्रश्न जो मैं ये पूछ रहा था महाराज वो ये था कि अर्जुन जो है भगवान के इटर्नल एसोसिएट्स हैं, और भी जो हम भीष्म पितामह हैं और ये सारे इटर्नल एसोसिएट्स हैं भगवान के। तो लेकिन हम देखते हैं कि उनकी गतिविधियां जो हैं वो भौतिक जीवों की तरह ही लगता है कई बार। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक जीव एंड इटर्नल एसोसिएट? क्योंकि जब लीला करता है भौतिक जीव की तरह करना पड़ेगा, नहीं तो लीला कैसे होगा? हाँ, यह तो प्रूफ बताते हैं, वो जो भौतिक जीव की तरह करेगा ना, उस तरह दुख कष्ट में, अब अर्जुन का दुख कष्ट कभी किसी को भूला नहीं। ओके। कभी भक्त कभी भी कष्ट में भक्त को भगवान को बोलते, which means he is not subjected to material laws. हाँ, It means that भक्त का एक ही लक्षण है भगवान को बोलते हैं, कोई भी स्थिति में। ठीक है महाराज। तो आउटवर्डली कई बार लगता है कि लाइक ही इज जस्ट नॉर्मल बीइंग। हाँ, भगवान भी साधारण आदमी की तरह व्यवहार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु साधारण आदमी, कृष्ण ने इस तरह किया। वो तो ओषुध मारना तो थोड़ा अलग सीन है, नॉर्मली तो साधारण आदमी की तरह व्यवहार किया। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे मेघा, बाकी सब काल करते हैं। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, एक आपने एग्जाम्पल दिया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का और पॉकेट डिक्शनरी का, वो आप प्लीज थोड़ा इलेबोरेट कर देंगे, मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉकेट डिक्शनरी में क्या होता है? वो 100, 200, 1000 वर्ड है और उसको एक ही शब्द का एक ही अर्थ है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सारे शब्दों का वर्णन है, और एक शब्द का अर्थ, समार्थक, विभिन्न एंटोनाइम, सिनोनिम, उसका रूट का सब वर्णन है। उसी तरह अलग अलग धर्मों में मानते हैं भगवान है, लेकिन उनके विस्तार नहीं, भगवान कहाँ रहता है, उनका नाम क्या है, उनका पत्नी का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, कुछ भी लगा नहीं। सनातन धर्म में सब लगा है। यस महाराज, ओके, थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण। ओके, 4 हाथ है, 4 रेस, एक क्वेश्चन पूछ सकते, बाकी काल कौन ज्यादा जरूरी है किसका, उन्होंने पूछ सकते। ओके, किशोरी माता जी पहले हाथ। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। महाराज 2 प्रश्न थे। जैसे 6 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ और प्रत्येक युग में आदि दिव्य रूप में प्रकट। ये तो 2 चीजें समझ में आ गई कि भगवान सभी जीवों के स्वामी है और हर युग में अपने अपने से रूप लेकर आते। परंतु भगवान ने अजन्म अविनाशी ये क्यों बोला है अपने को? ये समझ में नहीं आया, अजन्म अविनाशी क्यों बोल रखा है अपने को? भगवान जिसे सूरज का जन्म होता है, लेकिन अलग अलग देखते हैं, तो सूरज का जो जन्म नहीं होता है, तो भगवान यदि अलग रूप लेता है तो जन्म कैसे जन्म होता है? इसलिए भगवान का जन्म, इसीलिए भगवान का जन्म, क्योंकि भगवान को वो रूप में, जिस तरह भगवान निशिंग रूप में आया है, निशिंग रूप में भगवान वैकुंठ में है, यह आया। रामचंद्र में भगवान अयोध्या में है,
इधर में आया, तो यहाँ के जन्म नहीं लिया, वो नित्य रूप है। भगवान जितना सारे अवतार, वो श्लोक में ना ये दुनिया में आने के बाद वो अवतार बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये रूप के भगवान भगवत में है। दूसरा क्या था प्रश्न? अजन्मा नहीं, बस ये तो दूसरा था, ऐसा पर इतना जरूरी हूँ, कल भी पूछ सकती हूँ, और कोई किसी को चांस नहीं तो ठीक है, ओके, दूसरा कल पूछ लूंगी। जयश्री। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज मेरा क्वेश्चन बस ये है कि कल जैसे रामनवमी है, तो रामनवमी पे कब तक उपवास करना है? एक्चुअली ये मैसेज आया था एक ग्रुप पर कि 6 बजे तक करना है शाम। आज तक हम तो इतना, हमारे वैष्णव पंजी के अनुसार, कैलेंडर अनुसार दोपहर तक के फास्टिंग रहते हैं। आज तक केवल हम 3 फास्टिंग है, जन्माष्टमी रात 12 बजे तक, और निशिंग चतुर्दशी और गौरांग महाप्रभु शाम तक, और बाकी सब फास्टिंग अर्ध दिवस है। थैंक यू। श्याम शेखर बाबू। महाराज जी धन्यवाद। महाराज जी छोटा सा प्रश्न था अभी। एक्चुअली क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग गीता के हिसाब से सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, भगवान ने किया जो भी किया है, मुक्ति हुई, लेकिन वहाँ बड़ी समस्या आ जाती है जहाँ पर जिसकी डेथ होती है उस पर लाइबिलिटीज बहुत सारी होती है। तो वहां पर फिर हम किस ढंग से सामने वाले को अपन वो करें कि हमारी बात भी हो जाए और सामने वाला उसको ठीक ढंग से ले। इस तरह केवल फिलोसफी नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपका पिता का डेथ हो गया, तो ये युद्ध में जाने तो ये सहन करना इतना इजी होता है क्या? तो फिलोसफी इस ढंग से देना चाहिए, कष्ट होता है। इस तरह हम फिलोसफी गीता का 2 श्लोक मुखस्त कर लिया, उसके जाके बोलना, इस तरह नहीं होना। वो थोड़ा आउट ऑफ कंपैशन, कृपा दिखाना चाहिए। केवल गीता का फिलोसफी देने के लिए नहीं जाना चाहिए, उनका 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 करुणा दिखाने के लिए जाना चाहिए। गीता को तो फिलोसफी देना है, लेकिन देना कैसे? करुणा के साथ। को कितना डोज ले पाएंगे, कितना नहीं ले पाएंगे, श्लोक याद करके जाके नहीं है। हृदय भक्तों का स्वभाव है करुणा, हृदय करुणा। वो स्थिति में उनको कैसे आध्यात्मिक उन्नति करा सकते, वो भावना लेके जाना चाहिए। प्रेम से जाएगा तो कुछ भी बोल सकते। जिस तरह प्रेम से किसी को थप्पड़ लगा माँ बच्चा को, वो मान लेते हैं। तो हम किसी को डेथ हो गया, फिलोसफी देने के लिए गया, उस तरह नहीं जाना चाहिए। उनको प्रति करुणा करके जाना चाहिए। वो अभी दुखी है, ये दुखी बस उनको क्या बोलने से शांत ना होगा, उस तरह मनोभाव से करना। ओके, चित्तारी बाबू आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच महाराज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, वंडरफुल सेशन। महाराज मेरा एक शेयरिंग था कि जब आप ये सुना रहे थे तो मुझे गुरु महाराज की स्मृति आ रही थी। गुरु महाराज जब भी जन्माष्टमी पे प्रवचन लेते थे मंदिर में या कहीं, तो फिर गुरु महाराज विशेष रूप से ये श्लोकों पे ही चर्चा करते थे, 4थे अध्याय का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो मुझे स्मृति आ रही थी। और एक छोटा सा प्रश्न था कि जब हम कभी गुरु महाराज को याद करते हैं, मतलब ऐसे याद आते हैं हमारे उनके साथ जो आदान प्रदान हुए थे, तो हमको ऐसा एक कोरोना जैसा भी आता है कि तो हम तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, तो स्वाभाविक है। हाँ, किसी को जिसका प्रेम होता है वो भावना तो आएगी, लेकिन वो भावना का क्या उनको सबसे वो भावना क्या, प्रेम के कारण। तो अर्थात हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए। अभी उस स्थिति में क्या करना, उन्होंने संतुष्ट होगा कोई काम करना चाहिए। उन्होंने गुरुदेव को संतुष्ट होगा, हम अच्छा भक्त बने और सारा दुनिया में कृष्ण भक्त प्रचार करें, तो ये काम करेंगे। हाँ, तो गुरुदेव ज्यादा खुश होगा। तो जब बात यह जाएगा तो गुरुदेव का आदेश और दृढ़ करके पालन करना चाहिए। गुरुदेव का महिमा सारा जगत में प्रचार करना चाहिए।
प्रभुपाद का महिमा कीर्तन करने से गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं, तो प्रभुपाद का महिमा कीर्तन में खुश हो। ठीक है, थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। और रामलीला पर हाथ उठा क्या? हमारे बहुत सारे भक्त कि भक्तों का रिश्तेदार लोग बहुत भक्त देह त्याग कर रहे हैं और बहुत भक्त अସୁস্থ भी है। सब आप लोग सबके लिए प्रार्थना करना है। बहुत भक्त भी इस तरह हमारे जो क्लास में नियमित रूप में क्लास नियमित नहीं कर पा रहा है कोरोना के कारण, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा चलो प्रभुपाद जय कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। अपना चरण महाराज दंडवत प्रणाम।